ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यह खास वीडियो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बनाई गई है और इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके जीवन में किन किन मामलों में आपको उपलब्धि और सफलता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र के रिसर्च के आधार पर आने वाले समय की ग्रही गोचर स्थितियों के आधार पर आधारित है और मिथुन राशि की चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि नहीं है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और एजुकेशन लाइफ कैसी रहने वाली है, इन सभी चीजों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले यदि आप आने वाले समय में मिथुन राशि से संबंधित अन्य भविष्य फल को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको ग्रही स्थितियों की सटीक जानकारी देने वाले हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में देवगुरु आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर रहने वाले हैं। शनि की स्थिति तीनों महीनों में आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर बनी हुई रहने वाली है। राहु की उपस्थिति आपके 10th भाव यानी कर्म भाव पर रहने वाली है। वहीं केतुदेव आपके 4th भाव पर प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। फरवरी की शुरुआत में 4 फरवरी से मंगल देव आपके 8th भाव पर चले जाएंगे, जहां ये रहेंगे तो उच्चस्थ अवस्था में सूर्य के साथ रहेंगे और बुध के साथ युति बनाने वाले हैं और कुंडली के 8th भाव पर यह मार्च के मध्य तक प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ दर्शकों, शुक्र की अवस्था आपकी राशि के 7th भाव पर यानी वैवाहिक भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपकी कुंडली के ऊपर बनी है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और माइनर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तीनों महीनों की समयावधि किस प्रकार का परिणाम देने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय किस प्रकार जाने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति, जो तीनों महीनों की समयावधि में आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर रहने वाले हैं और वहीं आपके कर्म भाव पर राहु देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए निरंतर प्रयासरत जातकों को कर्म क्षेत्र की दिशा में नई नई संभावनाएं इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। जो व्यक्ति जॉब प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, ऐसे जातकों को जॉब प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल की समयावधि में 12 फरवरी के पश्चात आपके जीवन में स्थितियां सकारात्मक बन रही है। देवगुरु की अवस्था काफी अच्छी बनी हुई है, बेहतर बनी हुई है। वर्तमान में मिथुन राशि के ऐसे जातक, यदि आप बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्यों को करते हैं, बैंकिंग, लेक्चरर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचिंग लाइन, आईटी सेक्टर, संगीत, साहित्य, परिवहन का क्षेत्र, संचार विभाग, रेल विभाग या खाद्य पदार्थों से संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं, यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपका मनोबल और उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा और रुके हुए कार्य आपके जीवन में आसानी से बनेंगे। लंबे समय से ऐसे कार्य जिसके पूरे होने की स्थिति को लेकर यदि आप चल रहे हैं और पिछले समय से ही यदि आपके बहुत सारे कार्य पेंडिंग में हैं, आसानी से पूरे हो सकते हैं। सबसे बेहतर महीना आपके लिए मार्च और अप्रैल का रहने वाला है। फरवरी के महीने में राशि के स्वामी 8th भाव पर प्रभावी हैं, नौकरी का बदलाव कर रहे हैं या व्यापार में कोई खास बदलाव कर रहे हैं, तो यहां पर आपको सावधान रहना होगा।
धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तीनों महीनों की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। फरवरी के महीने में खर्चों में अत्यधिक वृद्धि दिखाई देगी। पिछले समय से यदि आप किसी प्रकार का कर्ज पूर्वक स्थिति को लेकर यदि आप चल रहे हैं, कर्जों की वजह से यदि आप परेशान हैं, उससे निपटने की प्रबल संभावना आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। कुंडली के 11th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की प्रभावी अवस्था आपके भौतिक सुखों में भी आपको बढ़ोतरी करवा सकती है। वर्तमान समय में यदि आप कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित सुखों की चाह को लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। इन तीनों महीनों में धन को लेकर काफी सक्रिय रहने वाले हैं। कुंडली में राहु की जो अवस्था है वो 10वें भाव पर बनी हुई है। इसकी वजह से आपकी जो तत्परता है और धन कमाने की जो इच्छा है काफी तीव्र बनी हुई रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन इस समयावधि में उतार चढ़ाव आपको ज्यादा देने वाला है। कुंडली के द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव की जो अवस्था है, उसमें चूंकि चतुर्थ भाव पर केतु महाराज प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में फरवरी के महीने में स्पष्टता और तनाव ज्यादा बढ़ सकता है। परिवार में कहा-सुनी की नौबत भी आ सकती है। इसलिए यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का मतभेद या व्यर्थ की नकारात्मकता परिवार में निर्मित करने से आपको बचना चाहिए। अंत में अप्रैल का जो महीना है आपके लिए बहुत ही शानदार है। इसमें कुटुंबीजनों का भरपूर सहयोग आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों विद्यार्थियों के लिए जो स्थिति है, पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी रहेंगे। फरवरी के महीने में विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। नकारात्मकता और नकारात्मक मित्र मंडलियों से अपने आप को दूर रखकर चलने का प्रयास करें, तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रह सकता है। मार्च के महीने में देवगुरु बृहस्पति की जो अवस्था है बहुत ही शानदार आपके लिए बनी है। इसमें यदि आप किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं या परीक्षा प्रतियोगिता में बैठना चाह रहे हैं, सफलता की विशेष स्थिति आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में समय आपके लिए काफी मिला जुला रहेगा। इसमें 12 फरवरी तक आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में हैं। उसके पश्चात ये आपके अष्टम भाव पर जाने वाले हैं और वहां पर प्रबल शत्रु मंगल के साथ ये युति बनाने वाले हैं। दर्शकों, फरवरी के महीने में जो जातक प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको संभल कर चलना होगा। मार्च और अप्रैल का महीना रिश्तों में एकाग्रता को बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी होगी। देवगुरु आपके लिए बहुत ही शानदार अवस्था में है, 11th हाउस पर हैं। तो वैवाहिक जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव नहीं है, मिथुन राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं, उनके घर में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी आ सकता है। विवाह होने की संभावना भी बन सकती है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में अगर आपके लिए वैवाहिक स्थितियों को लेकर जानकारी दिया जाए, दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं। तो यहां पर गुरु की अवस्था बहुत ही शानदार है। तीनों महीनों में पुरानी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। वैवाहिक जीवन में यदि आपको पिछले समय से उतार चढ़ाव या नकारात्मकता लगातार परेशान कर रही है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। जीवन साथी के साथ उत्साहपूर्वक समय बिताने में समर्थ रह सकते हैं। वर्तमान में संतान के लिए भी समय बेहतर रहेगा।
जो जातक संतान की उन्नति को लेकर परेशान हैं, संतान को लेकर परेशान हैं, संतान की सकारात्मकता की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, वर्तमान में संतान पक्ष से सुख भी आपको आसानी से मिल सकता है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी बुध हैं, जो जनवरी की शुरुआत में आपके सप्तम भाव पर रहेंगे और फरवरी, मार्च और अप्रैल में बुध की अवस्था आपके अष्टम भाव पर रहने वाली है। लेकिन ये मार्च के महीने में आपके 9th और 10th भाव पर प्रभावी रहेंगे। देखिए, फरवरी के महीने में सेहत को लेकर उतार चढ़ाव आपको जरूर मिल सकता है, तो मिथुन राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है। खान पान की आदत को लेकर आपको जरूर ध्यान रखकर चलना है और स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए चिंता मुक्त रहने का प्रयास करें। लापरवाही पूर्वक रवैया सेहत में आपको नकारात्मकता प्रदान कर सकता है, तो यहां पर आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कुछ खास सलाह की जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। सबसे पहला तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कई कार्यों को एक साथ करने से बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों, किसी एक लक्ष्य को बनाकर उसमें आपको कार्य करना है। जब तक आपको उसमें सफलता ना मिल जाए तब तक आप दूसरे कार्य में इन्वॉल्व होने का प्रयास ना करें, तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। लंबे समय से यदि आपको कर्म क्षेत्र में सही परिणाम नहीं मिल रहा है, यहां पर आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। पूर्व समयावधि की प्राप्त हुई असफलताओं को यदि आप सीख के रूप में लेते हैं और दोबारा प्रयास करते हैं, आप अपने जीवन में श्रेष्ठ परिणाम जरूर अर्जित कर सकते हैं। कहा गया है कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। यहां पर आपको जीवन में निराशागत स्थितियों से चलने से बचना चाहिए। यदि आप प्रसन्नता लेकर उत्साहित होकर कार्य करेंगे, आप अपने जीवन में 100% बेहतर सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को उस कार्य के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए जिस पर आपका नियंत्रण ना के बराबर है। देखिए, यदि आप ऐसे कार्यों के बारे में सोचते हैं जहां पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो परिस्थितियों की वजह से आप दुखी हो जाते हैं। इससे आपके समय और का भी नुकसान होता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा गिरता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को अपने वर्तमान पर फोकस ज्यादा होकर चलना चाहिए। ये तीनों महीने आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। अब हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को, चूंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध के मंत्रों का जप करना काफी बेहतर रहेगा। गणपति की आराधना करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ रहने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में बहुत ही शानदार रहने वाली है। गायों को यदि आप हरा चारा डालते हैं तो आपको बुध जनित शुभ प्रभाव ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। माता पिता, घर के बड़े सदस्य, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेकर ही आपको जीवन में कार्य करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।